नमस्कार साथियों, मैं मनीष गुजर आप सभी का भाटी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जैसे हम पढ़ रहे थे इमरजेंसियों के बारे में, तो कल हमने नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें 2-3 फैक्ट रह गए थे और उन फैक्ट को लेते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो मेरे साथ आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि जर्मनी यानी जो आपातकाल के समय यानी जो अपने फंडामेंटल राइट्स बोलो या फिर मूल अधिकार बोले, वो जो बंद हो जाते हैं या फिर जो कुछ खत्म हो जाते हैं, तो वो कहाँ से ली गई है? तो ये जर्मनी से ली गई है कि भाई राइट्स क्यों वायलेट होते हैं या फिर क्यों बैन होते हैं या क्यों रिवोक होते हैं, तो वो जर्मनी से लिया गया है। और अगर पूछे कि आपातकाल कहाँ से लाया गया है, यानी ये मतलब ये आइडिया कहाँ का था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी मतलब 1935 में एक अधिनियम, ये भारत का था। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये 1935 में ये बना दिया था, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, तो ये आपातकाल वहाँ से लिया गया। ओके, और एक चीज़ ये बताना भूल गया, तो आर्टिकल 358 एक ऐसा आर्टिकल है, ये तभी यूज़ होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, और नेशनल इमरजेंसी में ये आर्टिकल 19 जिसके 6 मूल अधिकार है, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये तब खत्म नहीं होंगे तो सशस्त्र विद्रोह होने के कारण। मैंने आपको कल बताया था कि सशस्त्र विद्रोह यानी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर धर्मों के बीच में अनबन हो जाए तब सशस्त्र विद्रोह कहलाता है। यानी मतलब किसी स्टेट के ऊपर या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अचानक से मतलब लड़ाई झगड़े वाला माहौल तैयार हो जाना, तो फिर उसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा। आर्टिकल 359 देखिए, तो आर्टिकल 359 में ये है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी राइट्स हैं प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी मर्जी के अनुसार खत्म करेगा या फिर चाहे तो खत्म नहीं करेगा। अगर वो चाहे तो ही खत्म कर पाएगा, और मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आर्टिकल 358 कहता है कि भाई जैसे इमरजेंसी लगी 19 को क्या करना है, हटा देना है। 19 को तो हटना ही पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल 359 में क्या होगा कि 20 और 21 को छोड़कर जिस पर प्रेसिडेंट यानी अपना राष्ट्रपति चाहे मिस्टर रामनाथ कोविंद उसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। और आर्टिकल 355 या फिर 355 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। यानी मतलब हर स्टेट को क्या है कि एक मतलब मोरल दिया गया है, फिर या एक वे बताई गई है कि आपको इस वे में काम करना है। अगर इस बीच किसी गतिविधि के तुरंत यानी अपने संविधान के प्रति कोई ठेस पहुंचती है या फिर संविधान कि बोल सकते हैं कि संविधान के प्रति कार्य नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति को यह हक है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए राष्ट्रपति एक बार घोषणा तो कर सकता है, लेकिन उसी घोषणा में 60 दिन के अंदर, घोषणा लगने के 60 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, संसद की अनुमति मिलनी चाहिए। और आप सबको पता है संसद की अनुमति मतलब संसद को कहते हैं अपन प्रेसिडेंट मिल जाता है, उसके साथ लोकसभा और राज्यसभा, यानी मतलब ये तीनों जब मिलते हैं तो इसको पार्लियामेंट बोल सकते हैं या फिर संसद कह सकते हैं। तो ये संसद की अनुमति मिलने पर ही क्या कर सकता है कि उस पर्टिकुलर राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है या विधानसभा को भंग किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ये भी पता करेगा कि जो ये जिस वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई है इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है या नहीं। अगर कोई प्रभावी रीज़न नहीं मिल पाता है तो तब तक के लिए राष्ट्रपति सिर्फ क्या कर सकता है, विधानसभा को या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को वो सिर्फ निलंबन कर सकता है, उसको भंग करने का अधिकार नहीं है। और संसद की अनुमति और परफेक्ट रीजन मिलने के बाद राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब ये नहीं हुआ कि अब वहाँ पर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया। और भी बहुत कुछ कारण होते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ कि मतलब इलेक्शन हुए तो जीत गए लोग, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रही कि नहीं तो बीजेपी अपनी मतलब प्रभावी सत्ता ला पाई, नहीं कांग्रेस ला पाई और नहीं शिवसेना ला पाई, तो उनके बीच में गठबंधन को लेकर प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ का जो गवर्नर था उसने बोला कि अगर सरकार नहीं बना पाते हैं लोग, तो यहाँ पर उसने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की शुरुआत कर दीजिए। तब जाके आपको पता है कि बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर वो महागठबंधन वाली सरकार बनाकर वहाँ पर क्या किया, प्रेसिडेंट रूल लगवाया। उसके बाद इसी तरीके से बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद भंग होना ही प्रेसिडेंट रूल लगाना, मतलब ये नहीं कि मंत्रिपरिषद को भंग करना, वहाँ पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। उसके अलावा संविधान के अनुरूप कार्य भी होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। उसके अलावा
जैसे मैंने सत्ता बना ली, अब कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मैं तो अपना नाम करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, मैंने अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया अशोक जी ने 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, अब 1 बार और मैंने तो जीत गया, अब मैं सरकार नहीं बनाना चाहता। तो मतलब ये हो गया कि आप जीत गए और आपने सरकार नहीं बनाई, तो वहां पर भी क्या लगा सकते हो आप, प्रेसिडेंट रूल। क्योंकि अब गवर्नमेंट को तो काम करना ही है ना, जनता ने वोट दे दिया, जनता ने अपना काम कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम चुनाव करवा दिया। लेकिन उसके बाद पर्टिकुलर बात क्या रहेगी, जो पार्टी जीती क्या उसके पास इतने पर्टिकुलर सीट्स हैं कि वो सत्ता में आ सके। अगर सत्ता में आने के लिए सीट है और वो चाहती है कि नहीं मैं तो नाम करने के लिए आया था, तो फिर नाम करने के लिए आया है तो भाई साहब फिर बोलेंगे टिक मार दिया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा, खारिज किया जाएगा, उसके वहां पर क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल। कुछ लोग होते हैं अपने घमंड में, आज तक अभी अपने भारत में तो ये नहीं हुआ है कि कोई जीत कर बोले कि मेरे को सरकार नहीं बनानी है। और अगर ये भी हो जाए कि किसी की सरकार बन गई लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पाते, तो वहां पर भी यही होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो यानी मतलब अलग अलग कारण है। और प्रेसिडेंट रूल को BR अम्बेडकर, आप सबको पता है कि संविधान के पितामह कहलाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने इसको डेड लेटर बोला। यानी ये क्या है, एक मृत पत्र। यानी उन्होंने ये भी बताया कि संविधान में इसका कभी कोई यूज नहीं होगा। लेकिन आप सबके फायदे, मतलब आप सबके को एक तथ्य बता देता हूं कि आज तक जितनी इमरजेंसी लगी उसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, और वो भी 125 से अधिक बार। कितनी बार, 125 से अधिक बार। अब आप ये समझ रहे हो कि भाई भीमराव अम्बेडकर ने तो बोला डेड लेटर, लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ पर अपने जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसा काम करती है कि अब आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि जब 1977 में मोरारजी देसाई सरकार आई, मोरारजी देसाई सरकार, तो देसाई सरकार ने क्या किया कि कांग्रेस जहां जहां नौ राज्य में थी, यानी जहां पर मोरारजी देसाई की सरकार नहीं थी, वहां पे क्या किया उन्होंने, प्रेसिडेंट रूल लगा लिया। लो भाई साहब, फिर वापस कांग्रेस आई, कांग्रेस ने बोला अच्छा हमारे लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया था, हम भी लगा देते हैं। यानी मतलब वो अब यहाँ पर लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया, जनता काम, यानी मतलब यहाँ सरकार काम करेगी लोगों की भलाई के बारे में, वो सब तो छोड़ दिया। लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, 9 बार उन्होंने लगाया, 9 जिलों 9 स्टेट पे, तो इन्होंने भी क्या लगा दिया, 9 स्टेट के ऊपर लगा दिया। अब आपको ये बताया कि 60 दिन की उद्घोषणा के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। और प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम यानी जो अधिकतम कितनी साल, 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, और मिनिमम कितने सालों के लिए, मतलब कितने महीनों के लिए लगाया जा सकता है, तो 6 महीनों के लिए। अब आपको पता, मैं बता दूं कि 6 महीने से आगे बढ़ाने के बाद 2 शर्तें आवश्यक है प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए, कि होल कंट्री यानी पूरा देश या पूरा स्टेट में क्या होनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होनी चाहिए, यानी वहां पर क्या लगी होनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ये बात बता दे कि भाई साहब यहाँ इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं, यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तो सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ सब चाहते हैं कि बस हमें एक बार हमारा नाम हो जाए, हमें सरकार नहीं बनानी है, वगैरह वगैरह जो भी कारण होंगे। तो वहां पर अगर इलेक्शन कमीशन बोलते कि देयर इज नॉट पॉसिबल टू बी इलेक्शन, या फिर यहाँ पर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी प्रभावी कार्य नहीं है अभी तक, तो वहां पर क्या नहीं हो सकता है, वो बढ़ता रहेगा। और ये बोल दे कि इलेक्शन हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि 6 महीने के बाद ही क्या हो सकता है, ये प्रेसिडेंट रूल हट सकता है। और आप ये बोलोगे कि सबका यही मन में एक क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले कि कहां पर लगी थी, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब के ऊपर, और ये लगा था 1951। और पंजाब मात्र एक राज्य ऐसा है जहां पर 3 साल से अधिक लगा हुआ है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया मैक्सिमम 3 ईयर, तो कुछ अपवाद होते हैं, यानी मतलब अगर वहां हो जाए कि भाई यहाँ पर तो 5-6 साल इलेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर पंजाब ऐसा एक राज्य जहां पर 3 साल से अधिक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा बोला है कि अधिकतम 3 साल तक लगाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 साल ही लगी रहे। अगर वहां की सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो वहां पर 3 साल से अधिक की वो क्या लग सकती है, इमरजेंसी लग सकती है। और ये एकमात्र पंजाब में हुआ है ऐसा। दूसरा, अम्बेडकर ने तो बोल दिया, अम्बेडकर साहब ने, कि भाई डेड लेटर है, मृत पत्र है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन अभी मैंने आप सबको बताया कि सबसे ज्यादा कितनी बार लगा, 125 बार प्रेसिडेंट रूल मात्र इंडिया में लगा है, इससे अधिक भी लगा होगा। और सबसे ज्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो मणिपुर के ऊपर लगा है। यानी आप सबको पता है 7 बहनें, उन 7 बहनों का एक राज्य है ये मणिपुर, वहां
10 बार, उसके बाद यूपी योगी सरकार वहां पर लगा हुआ है 9 बार, उसके बाद बिहार, और अपने राजस्थान में यानी जो भी बच्चे कांस्टेबल आरपीएससी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात जरूर ध्यान में होनी चाहिए कि अपने राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है, तो 4 बार लगा है। कौन कौन सी ईयर में लगा है, तो 1967, 1977, 1980 और 1992। अब क्या हुआ कि जब डेड लेटर बोल दिया, लेकिन ये लेटर क्या हुआ बाद में, क्या बन के आया, पॉलिटिकल वेपन, यानी मतलब राजनीतिक हथियार। मैं चाहूंगा वहां पर मैं क्या लगा दूंगा, प्रेसिडेंट रूल। अभी आपको पता है कि मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया, जैसे ही आए कांग्रेस के जितने 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां पर क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो अच्छा हमारे लिए लगाया था आप लोगों ने, हम भी लगा देते हैं वापस। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, वापस उन्हीं 9 राज्यों पर जहां पर वापस अब 9 मोरारजी देसाई की सरकार थी तो वहां पर क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब दूसरी बात ये कि अभी तक कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इसका यूज किया है, कितनी बार, 88, और बीजेपी या फिर अन्य जितनी भी पार्टियां उन सब ने मिलाकर कितनी बार यूज किया है, 36 बार इसका यूज किया है। और आपको बता दूं आर्टिकल 353 ये एक ऐसा आर्टिकल है, यानी ये इफेक्ट बताएगा कि आपातकाल या फिर इमरजेंसी लागू हुई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है राज्यों के ऊपर, या फिर उससे क्या प्रभाव होने वाला है, क्या उससे कार्यपालिका पे प्रभाव पड़ेगा, क्या न्यायपालिका पे पड़ेगा, क्या व्यवस्थापिका पे पड़ेगा, ये सारे प्रभाव कौन बताएगा, आर्टिकल 353 बताएगा। और उसके अलावा आपको आर्टिकल 355 ये याद रखना है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इन भाई साहब यानी इन सरकार के ऊपर ये बड़ा सा जो रूल है या फिर बड़ा सा जो स्टेट इमरजेंसी है, या फिर बोल सकते हैं कि संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, ये वहां पर लग सकता है। और एक बात ये कि आर्टिकल 365 के तहत भी स्टेट इमरजेंसी लगती है, और आर्टिकल 356 के तहत भी स्टेट इमरजेंसी लगती है। उसके अलावा जब B.R. अम्बेडकर ने तो इसको डेड लेटर घोषित कर दिया कि भाई साहब डेड लेटर है, लेकिन राजनेताओं को तो समझ में नहीं आता ना, राजनेता तो आजकल बहुत MBA किए हुए हैं, उनको तो ये बस हाँ मजा लेना है इसका, तो अच्छा यही घोड़ा अच्छा है, तो सरकार ने इस घोड़े को सबसे अच्छा माना। और इमरजेंसी का जितना मिस यूज किया गया है ना, उतना अपने संविधान में किसी आर्टिकल का मिस यूज नहीं किया है जितना इसका किया हुआ है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि यूज भी हुआ कहीं पे, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह यूज होता है, कहीं पे मिस यूज भी होता है। लेकिन अभी आपको पता है कि JNK से आर्टिकल 370 हटाया गया, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाते तो वो मान्य कह सकते हैं कि वहाँ के लोग ना बढ़ गए और वहाँ की सरकार कुछ गलत कदम नहीं उठाए, उसके लिए लगा सकते हैं। लेकिन आप अपने मजे के लिए या फिर आप कांग्रेस बीजेपी के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी अपने ही अहंकार को मद्देनजर रखते हुए किसी के ऊपर लगा दे तो वहाँ की जनता के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कितनी बिगड़ती है, वहाँ के समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का जो युवा ये सोचता है कि मेरा वोट मेरी सरकार बना सकता है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरा वोट देने के बाद भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। मतलब वहाँ जो बेरोजगार युवा है अगर वो चाहे कि हमारे यहाँ पर भी सरकार कुछ करे तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और आपको ये बता देता हूँ कि प्राइम ड्यूटी है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 की तहत, यानी राष्ट्रपति का ये अहम कर्तव्य बनता है कि वो संविधान में उपस्थित किसी भी तत्व के प्रति अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का वो कष्ट करे। धन्यवाद।